नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। आइए हम 10वीं वर्ग का मैथमेटिक्स त्रिकोणमिति हम पढ़ते हैं। देखते हैं सबसे पहले त्रिकोणमिति, इसका डिफिनेशन देखते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वह शाखा विच डील विथ द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल, जिसमें ट्रायंगल के त्रिभुज के एंगल के मेजरमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस एंगल इज कॉल्ड त्रिकोणमिति। ठीक है ना? क्या होता है, इससे संबंधित जो प्रॉब्लम को पढ़ते हैं उसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणमिति कहा जाता है। एक बार और इसको समझते हैं। दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, गणित का वह शाखा विच डील विथ, जिसमें व्याख्या किया जाता है द मेजरमेंट ऑफ एंगल ऑफ ए ट्रायंगल एंड प्रॉब्लम रिलेटेड टू दिस एंगल। यानी कहने का मतलब है कि त्रिकोणमिति गणित का वह शाखा है जिसमें किसी त्रिभुज के कोण के संबंधित भिन्न भिन्न समस्याओं और मापन के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उसी को त्रिकोणमिति कहा जाता है। इसमें जो है से 3 एंगल लेते हैं, 1 2 3। इसको नाम लेते हैं ए बी सी। अब देखिए, जो राइट एंगल जो होता है, राइट एंगल मतलब 90 डिग्री की सामने वाली जो भुजाएं होती है वो हाइपोटेन्यूस कहलाता है। 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होती है, हाइपोटेन्यूस होता है। और इसके बाद जो लंब होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और ये जो होता है इसे क्या होता है, बेस होता है। और ये नीचे वाले भाग को क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। अब हेयर पी को परपेंडिकुलर कहा गया है। पी जो है से परपेंडिकुलर है, एक जो है से हाइपोटेन्यूस है और बी मेरा क्या है, बेस है। यानी 90 डिग्री की सामने वाली भुजा क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। और जो क्या बोलते हैं, जो नीचे जो होता है वो बेस होता है। और लंब जो होता है उसे क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहा जाता है। इसे शॉर्ट नेम में लिखते हैं P बराबर परपेंडिकुलर, H बराबर हाइपोटेन्यूस, B बराबर बेस। अर्थात P जो है से परपेंडिकुलर को हम P से सूचित करेंगे, हाइपोटेन्यूस को हम H से सूचित करेंगे और बेस को हम B से सूचित करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अब देखते हैं हम सबसे पहले एक ट्रायंगल को ड्रा करते हैं ऐसे करके, और इसको हम ए बी सी लेट करते हैं। और ये जो मेरा देख रहे हैं ये राइट एंगल है। और राइट एंगल के सामने वाली भुजा हमने अभी बताया था, उसको एच मानते हैं, इसको पी मानते हैं, इसको बी। क्योंकि अभी हम तुरंत इसको बताया था कि इसको हम हाइपोटेनस बोलते हैं जो एच होता है, और ये जो लंब है उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं जो क्या होता है, पी होता है। और जो बेस है उसे बी से हम सूचित करते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉर्मूला आता है जो देखते हैं, फॉर्मूला जो हमारे लिए क्या होता है, उपयोगी है। ठीक है, पहला है कि एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखिए, यहाँ पर ऐसे किया जा सकता है दोस्तों कि यदि कोई संख्या स्क्वायर में रहता है तो वो साइड जा करके रूट में चलाता है। और आपका ये दूसरा फॉर्मूला हो गया, एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कोई संख्या यदि रूट में है, सॉरी स्क्वायर में है, तो वो साइड जा करके क्या हो जाता है, रूट में होता है। और इस प्रकार h बराबर हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये मेरा फॉर्मूला हो गया। अब दूसरा फॉर्मूला देखते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम लिखेंगे पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर बराबर क्या होगा,
एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब रूट में है तो बताएं कोई भी संख्या रूट में रहता है तो चलाता है स्क्वायर में, यानी p बराबर हो गया रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। अब तीसरा फॉर्मूला देखते हैं यहाँ पर। तीसरा बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। बी स्क्वायर में है इधर तो इधर चलाएगा रूट में। और देखिए दोस्तों ये मेरा फॉर्मूला हो गया एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। स्क्वायर में कोई संख्या रहता है तो रूट में चलाता है और हो गया पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब दूसरा देखते हैं, इसी से हम ये कर सकते हैं कि ये पूरा को इधर लाते हैं, ये पूरा को उधर ले जाते हैं। तो बी स्क्वायर प्लस में है तो उधर आया तो माइनस में, और इस प्रकार मेरा पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर सूत्र हो गया। और स्क्वायर में है तो कोई संख्या कहाँ चल जाएगा रूट में, और p बराबर हो जाएगा एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। थर्ड फॉर्मूला बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होता है। अब स्क्वायर में है तो रूट में चला जाएगा और इस प्रकार b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा। स्क्वायर में है तो कहाँ चल जाएगा रूट में, और मेरा हो जाएगा b बराबर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर होगा।